नमस्कार। आज हम CoinDCX से जुड़ी एक काफ़ी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। भारत के जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, उनमें से एक CoinDCX पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। हाँ, और खबरें जो आ रही हैं वो तो काफी चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल। जानकारी ये है कि इस हमले में करीब-करीब 378 करोड़ रुपए के क्रिप्टो एसेट्स चोरी हो गए हैं। ये अमाउंट मतलब भारतीय क्रिप्टो इतिहास की शायद सबसे बड़ी चोरियों में से एक है ये। हाँ, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस भरोसे पर भी सवाल है जो लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर दिखाते हैं। सही कहा। तो चलिए जरा इसको खोलते हैं कि असल में हुआ क्या, ये कैसे हो गया और जो यूजर्स हैं उनके लिए इसका मतलब क्या है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो ऐसी घटनाएं ना सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, पूरे इकोसिस्टम पर असर डालती हैं। और क्रिप्टो जैसी जो ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें सिक्योरिटी तो हमेशा से ही मतलब एक बड़ा सवाल रहा है। तो हुआ क्या था, मतलब घटना शुरू कैसे हुई। सूत्रों की माने तो जुलाई 2025 में कुछ यूजर्स ने नोटिस किया कि उनके वॉलेट से बिना इजाजत पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा। और जैसे ही ये बात सामने आई, CoinDCX ने बिल्कुल फौरन डिपॉजिट और विड्रॉल रोक दिए। तो ये कोई अचानक हुई गड़बड़ी नहीं थी? नहीं नहीं, इसे एक प्लान्ड अटैक, एक सोची समझी सेंधमारी बताया जा रहा है। लगता है कि हैकर्स ने एक्सचेंज के बैकएंड सिस्टम में कोई कमजोरी ढूंढ ली थी। हाँ, और देखो इसमें कई थ्योरीज चल रही हैं कि ये हुआ कैसे होगा। हो सकता है कोई इंटरनल एपीआई, मतलब जो सिस्टम के हिस्सों को जोड़ता है, उसमें कोई लूप होल रह गया हो। ओके। या फिर किसी एम्प्लॉय का अकाउंट हैक हो गया हो। फिशिंग अटैक भी हो सकता है, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का गलत इस्तेमाल। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ। हाँ, वो ऑटोमेटेड कोड्स होते हैं ना, उनमें भी कभी-कभी वल्नरेबिलिटी निकल आती है। आपने पहले वो प्राइवेट की लीक का भी जिक्र किया था। साइबर सिक्योरिटी वाले क्या कह रहे हैं इस पर। बिल्कुल। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद प्राइवेट की लीक का मामला है। प्राइवेट की पता है, वो सीक्रेट चाबी होती है जिससे वॉलेट का पूरा कंट्रोल मिलता है। हाँ हाँ। अगर वो लीक हो गई तो फिर हैकर्स के लिए फंड्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। पर CoinDCX ने अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है कि असल टेक्निक क्या थी। उनकी टेक टीम लगी हुई है और एक फोरेंसिक ऑडिट भी चल रहा है। रिपोर्ट आने पर ही शायद पूरी तस्वीर साफ होगी। ये सब सुनकर तो चिंता होती है, और सबसे बड़ा सवाल हर यूजर के मन में यही होगा कि भाई हमारा पैसा सेफ है। 378 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। क्या बताया गया इस बारे में। देखो, CoinDCX का जो ऑफिशियल बयान है वो ये है कि ज्यादातर नुकसान उनके अपने इंटरनल लिक्विडिटी पूल से हुआ है। अच्छा, मतलब सीधे यूजर्स के वॉलेट से नहीं। हाँ, उनका कहना यही है, लेकिन ये भी कहा है कि कुछ यूजर्स के अकाउंट्स अभी रिव्यू में हैं, उनकी जांच चल रही है। और उन्होंने सलाह दी है कि अगर किसी को भी अपने अकाउंट में कुछ भी अजीब दिखे तो वो तुरंत CoinDCX सपोर्ट से बात करें। पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी यहाँ। बिल्कुल। ये घटना फिर से याद दिलाती है कि क्रिप्टो में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। क्या कुछ बचाव के तरीके भी बताए गए हैं जिन्हें लोग अपना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बेसिक लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA वो हमेशा ऑन रखें। ये पासवर्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। हाँ, वो कोड आता ना फोन पे। वही, बिल्कुल। सिर्फ पासवर्ड काफ़ी नहीं है। दूसरा, अगर लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं तो एक्सचेंज वॉलेट की जगह हार्डवेयर वॉलेट ज़्यादा सेफ रहता है। अच्छा, वो फिजिकल डिवाइस जो होते हैं। हाँ, वो आपकी प्राइवेट कीज़ को ऑफलाइन रखते हैं तो ऑनलाइन हैकिंग का खतरा कम हो जाता है। और हाँ, पासवर्ड मजबूत रखें, यूनिक रखें, बदलते रहें। और सबसे ज़रूरी, फिशिंग से सावधान रहें। कोई भी अनजान लिंक, कोई भी सस्पिशियस मैसेज उस पर क्लिक ना करें। सही। हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर CoinDCX हैक क्रिप्टो की दुनिया के जोखिमों को फिर से सामने ले आया है। 3778 करोड़ का नुकसान सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भरोसे पर चोट है। सही कहा। क्रिप्टो इकोसिस्टम चलता ही विश्वास पर है, और जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो वो विश्वास हिल जाता है। अब देखना ये होगा कि CoinDCX इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, कैसे यूजर्स का भरोसा वापस जीतता है, और आगे ऐसे हमलों से बचने के लिए क्या कदम उठाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या इस तरह के बड़े साइबर अटैक जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर हो रहे हैं, ये यूजर्स के भरोसे को हमेशा के लिए कमजोर कर देंगे, या फिर ये टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन का एक हिस्सा है, एक मुश्किल दौर जिससे गुजर कर ये सिस्टम और मजबूत बनेगा। इस पर सोचना जरूरी